आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 9वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ब्रजगुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, विलोपन विधि पढ़ चुके हैं। उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीख चुके हैं कि हम लोग इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। 3.1 जो है उसको भी हम लोग पार्ट 8 में पढ़ चुके हैं। 3.2 के लिए पार्ट 6 में हम लोग कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। जिनको प्रॉब्लम हो वो लोग पार्ट 6 देख लीजिएगा 3.2 के लिए। और फिर भी अगर प्रॉब्लम रह जाए तो व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम लोग समीकरण को सॉल्व करने के लिए पहले से जान चुके हैं। अब उसके लिए जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है, एक समीकरण दिया है कि 2x + 3y = 11 और सेकंड दिया हुआ है 2x - 4y = -24। इसको हल करना है, यानी कि हम लोग को x और y का मान निकाल लेना है। उसके बाद दे रहा है इसमें कि इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिससे कि यहाँ पर दिया हुआ है y = mx + 3। तो हम लोग कैसे इसमें m का मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों से x y का मान आएगा। अब इसमें x और y का मान रख देंगे, m का मान निकल जाएगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग इसमें इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है 2x + 3y = 11, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड में है 2x - 4y = -24, इक्वेशन 2 है। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर गुणांक बराबर है और चिन्ह क्या है, समान है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर (2x + 3y = 11) 2x - 4y = -24। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो चिन्ह नीचे का बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस वाला प्लस, और यहाँ पर माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया। 3y और 4y 7y हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया 35। इसको हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 आ गया, इसलिए y = 5। y का मान आ गया। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जिसमें इच्छा हो हम लोग उसमें रख सकते हैं। x का मान निकल जाएगा। हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखा जाएगा। तो यहाँ हो गया 2x + 3y = 11 है। तो y का मान रखना है, यानी कि अब y को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, और 3y जो y था इसके साथ गुना के रिलेशन में था तो हम लोग गुना दे दिए, और y के जगह पर लिख देंगे 5। अब यहाँ 2x प्लस इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ गया बराबर 11। अब यहाँ 2x = 11 - 15, 2x = -4। यहाँ पर इसको हम लोग डिवाइड किए, इसलिए x = -2 आ गया। यहाँ x का और y का दोनों मान निकल गया। हम लोग को इसमें m का मान निकालना है, तो लिखेंगे अब y = mx + 3 दिया हुआ है। तो यहाँ y का जो मान प्राप्त हुआ है, y का मान आया है 5, तो यहाँ 5 रखिए, m गुना x का मान -2 आया है तो -2 रख दिया जाए, +3। अब 5 + 3 इधर है, इधर आएगा तो -3 = -2m। अब यहाँ इसको हम लोग घटा लेंगे, 2 आया और -2m, इससे इसको काट दीजिए एक बार में, यानी कि इसलिए m बराबर -1 आ गया। समझ में तो शायद आ चुका होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए। इसमें दिया हुआ है, दो समपूरक कोणों में
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण हम लोग किसको कहते हैं? जिस दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो संपूरक कोण होगा। और कोटि पूरक रहता तो दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि कोटि पूरक कोण है। तो यहाँ संपूरक दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि माना कि 3 का 2 है, माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री। लिखा जाएगा यहाँ पहले शर्त से। पहले शर्त में क्या है? दे रहा है कि दो संपूरक कोण, यानी कि दोनों संपूरक कोण है x और y, तो इसको अगर हम लोग जोड़े तो मान कितना के बराबर आएगा? तो 180 डिग्री की। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर लिखा जाएगा यहाँ दूसरे शर्त से। दूसरे में क्या दिया हुआ है? कह रहा है इसमें कि बड़ा कोण यानी कि x जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण है y, अब इससे ही 18 अधिक है तो यहाँ पर 18 हम लोग जोड़ दिए। अब यहाँ x डिग्री इसको इधर लाए तो y डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री। समीकरण 2 हो गया। अब आप लोग समीकरण 1 और 2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इससे x और y का मान आ जाएगा। x का जो मान आएगा बड़ा कोण हो जाएगा और y का जो मान आएगा छोटा कोण हो जाएगा। इससे आगे तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर है 3 का 4। इसमें दिया हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें दे रहा है क्या कि मतलब ऐसे समझिए, आप लोग इस क्वेश्चन को बुक से पढ़ लीजिएगा तो इसको सीधे हम समझा देते हैं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको आप लोग देखिए, टाइम का बचत होगा। तो इसमें है कि नगर में कोई एक टैक्सी चल रहा है, वो ऐसा टैक्सी वाला है कि अगर आपको बैठा लिया तो बैठाएगा तो वो पैसा लेगा, आप कहीं जाइए या नहीं जाइए, यानी कि उसमें बैठने का चार्ज ले रहा है। तो वो एक नियत भाड़ा हो गया। और उसके बाद आप जितना किलोमीटर का दूरी तय कीजिएगा उसका अलग से चार्ज देना होगा, यानी कि वो अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा हो गया। तो हम लोग यहाँ जैसे 3 का 4 सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना कि नियत भाड़ा x रुपया, और यहाँ लिखे हम लोग कि प्रति अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, प्रति अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, इसको हम लोग मान लेंगे y। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं पहले शर्त से क्या दिया हुआ है? तो दे रहा है इसमें कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना है कितना? 105 रुपया, यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 10y हो गया। अब टैक्सी में बैठने का भी चार्ज आपको देना है जो नियत भाड़ा है, फिक्स है, तो यानी कि उसको हम लोग जोड़ ले रहे हैं x को, ये हो गया नियत भाड़ा, और जो दूरी हम लोग तय कर रहे हैं उसका भाड़ा, दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो हम लोग को टोटल उसको कितना रुपया देना है? 105। इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। फिर लिखा जाएगा यहाँ दूसरे शर्त से। दूसरे में क्या कह रहा है इसमें कि अगर 15 किलोमीटर जाया जा रहा है तो 155 रुपया देना हो रहा है, यानी कि 100 रुपया हो गया नियत भाड़ा, और 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15y हो गया, यानी कि इसको मिलाकर तब हम लोग को देना है 155। तो इसको समीकरण 2 मान लिए। अब आप लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। x और y का मान आ जाएगा, x का जो मान आएगा नियत भाड़ा हो जाएगा और y का जो मान आएगा प्रति अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ गए। लेकिन इसमें एक लाइन और बढ़ा दिया है, दे रहा है कि इसमें 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम लोग लिखेंगे अब इसमें आप लोग जैसे सॉल्व कीजिएगा ना तो x का मान आ जाएगा 5 रुपया और y का आ जाएगा 10 रुपया। तो नियत भाड़ा 5 रुपया और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। आप लोग खुद से समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके आगे है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या देना होगा, तो लिखा जाएगा अब
25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा। तो इसका भाड़ा क्या होगा, x हो गया नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर गए तो 25y, यानी कि यहां पर हम लोग मान रखेंगे 5 प्लस 25 गुना y का मान है 10, यानी कि इसको गुना करेंगे 250 और 5 जोड़ देंगे 255 रुपया, यही आंसर चलाएगा। बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखिए कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए। जैसे भिन्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो भिन्न क्या होता है, हम लोग यहाँ भिन्न, जैसे ऊपर में हम लोग लिखे अंश और नीचे में हर, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। तो इसमें मान लीजिए कि हम लोग भिन्न मान लिए x बटा वाई। अब जब कहेगा कि अंश में एक जोड़ने पर, तो हम लोग केवल ऊपर वाले में एक जोड़ेंगे, अंश में, हर में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कहीं मान लीजिए बोल दे कि हर में से 2 घटाने पर, तो हम लोग केवल हर में से 2 घटाएंगे, अंश में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए जिसे कह रहा है कि अंश को 2 गुना करके हर में 3 जोड़ने पर, तो अंश को 2 गुना कर दिए, हर में 3 जोड़ दिए, मतलब जैसे कहे वैसे हम लोग बनाएंगे। कहीं कहेगा कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर, तो अंश में भी 1 जोड़े, हर में भी 1 जोड़ेंगे। कहीं कह दे कि भिन्न में 1 जोड़ने पर, तो भिन्न तो x बटा वाई है, पूरा में हम लोग 1 जोड़ेंगे। तो यानी कि सब आप लोग समझ चुके होंगे, जैसे लैंग्वेज कहेगा वैसे हम लोग व्यवहार करेंगे प्रश्न के साथ में। समझ में आ चुका होगा। तो अब आइए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखिए। हम लोग लिखेंगे यहाँ कि माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई, हम लोग भिन्न x बटा वाई मान लिए। अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पहले शर्त से। पहला शर्त इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, ठीक है, तो वह कितना हो जाता है 9/11, यानी कि इसका मान आएगा 9/11। लिख दीजिए। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिए, 11 से इधर गुना होगा x प्लस 2 में, और 9 में गुना हो जाएगा y प्लस 2 से। तो यहाँ कितना आएगा 11x प्लस 22 आ गया। यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 9y प्लस 18, ठीक है। अब 11x, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 9y बराबर 18 प्लस में है 22, इधर जाएगा तो -22 हो जाएगा। अब 11x माइनस 9y बराबर -4, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, तो 1 मान लिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ दूसरे शर्त से। दूसरे में क्या शर्त रखा हुआ है उसको पढ़िए। तो दे रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, जोड़ दीजिए। तो मान कितना के बराबर हो जा रहा है 5/6 के। अब इसी तरह से इसमें क्रॉस गुना हम लोग करेंगे, 6 से इसमें गुना हो जाएगा तो एक बार इसमें और इसमें गुना होगा, यानी कि 6x प्लस 18, और इससे उसमें गुना होगा तो एक बार y में गुना कीजिए 5y प्लस 15। अब यहाँ लिख सकते हैं 6x, इसको इधर लाए तो -5y बराबर, और 18 उधर जाएगा तो 15 में से घट जाएगा -3, समीकरण क्या आ गया 2। अब आप लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप लोग का x का और y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 2 को सॉल्व कीजिएगा, x y का मान निकल जाएगा। तो उसके बाद भिन्न लिखना है, तो हम लोग लिख देंगे भिन्न बराबर x बटा वाई, और ऊपर में x का मान और नीचे में y का मान रख दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग तो समझ चुके होंगे। अब जिनको जो प्रॉब्लम अगर हो इसमें, फिर भी हम लोग तो लगभग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो पहले कॉन्सेप्ट दे दिए थे उसको छोड़ दिया गया और बाकी को सॉल्व कर दिए। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को पिछले में भी दिक्कत रहा हो तो वो लोग कमेंट्स करके बता दे या व्हाट्सएप पर भेज दे, जिससे कि हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिला जाएगा।